सुप्रभात अभिनंदन। कक्षा 7वीं की इस व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी धातु एवं लकार परिचय को सीखेंगे। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि धातु किसे कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यह आप भली भांति जानते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रियाओं के जो मूल रूप हैं उनसे प्रत्यय के साथ जोड़कर धातुएं बनाई जाती हैं, अर्थात क्रियाओं के मूल शब्द को प्रत्यय के साथ जोड़कर धातु का निर्माण होता है। जैसे पठती एक क्रिया है जिससे पढ़ने का कार्य होता है और इसकी जो मूल धातु है वह है पठ। यहाँ पर विभिन्न प्रत्यय आदि को जोड़कर, जैसे विवक्षा में तिप प्रत्यय को जोड़कर पठती रूप बनता है। संस्कृत में इस प्रकार की बहुत सी धातुएं होती हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि ने भवादयोः धातवः सूत्र से बताया है कि क्रियावाचक भू आदि धातु संज्ञाएं होती हैं और ये पढ़ी जाती हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत परस्मैपद पद और आत्मनेपद पद दो प्रकार की धातुएं होती हैं और 5 प्रकार के लकार हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, जिनमें मुख्य रूप से लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहा जाता है, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग होता है। तो आइए इन्हीं लकारों के अंतर्गत हम विभिन्न धातु रूप का निर्माण कार्य समझें कि कैसे हम उन्हें लिखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। इनके अंतर्गत हमें सर्वप्रथम जो तालिका तैयार करनी है वह है पुरुष की वचनों की। अब संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसी प्रकार पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दृश्य धातु, जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं कि हमने देखा कि पठ मूल रूप वाली धातु को जब हम लट लकार में लिखते हैं तो पठती, पठतय, पठंती। धाव को लिखते हैं तो धावती, धावतय, धावंती। लेकिन दृश्य धातु के अंतर्गत और राम ने किताब पढ़ी, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ेगा। अब वाक्य के अनुसार हम इसे बनाते हैं। राम ने किताब पढ़ी, राम है पुस्तकम अपठत। अब अगर हम यहाँ पर दृश्य धातु समझ रहे हैं तो उसी के अंतर्गत वाक्य को समझते हैं। जैसे राम देखता है, राम है पश्यति। राम देखेगा, राम है द्रक्ष्यति। राम ने देखा, राम है अपश्यत। ठीक है, इसी प्रकार विधिलिंग चाहिए के अर्थ में और लोट लकार आज्ञावाचक के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम धातु रूप का निर्माण करते हैं। विधिलिंग और धातु रूप लोट जो है, ये दोनों धातुएं एक आज्ञावाचक और दूसरी चाहिए के अर्थ में, संभावना के अर्थ में प्रयोग की जाती है। लेकिन लंग लकार भूतकाल के लिए अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। लोट लकार में पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, जैसे तुम्हें चित्र अवश्य देखना चाहिए, त्वम चित्रम पश्येत। तुम दोनों को देखना चाहिए, पश्येताम तौ
चित्रम पश्येताम। तुम सबको चित्र देखना चाहिए। त्वम चित्रम पश्येयुः। इस प्रकार से पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः, पश्ये, पश्येतम, पश्येत और पश्येयम, पश्ये, पश्ये। इसी प्रकार दूसरी स्था। अब इसमें आपने ये देखा कि दृश्य धातु में केवल ऋट लकार जो थी वो अपने मूल रूप को लेकर चल रही थी। यहाँ पर स्था धातु के साथ भी वही स्थिति है कि यह अपने प्रत्येक लकार के साथ बदली है, लेकिन लिट के साथ अपने मूल रूप में ही है। तो सबसे पहले हम इसके लिट को ही समझते हैं। स्था का मतलब होता है तिष्ठ अर्थात बैठना। लिट लकार में यह स्था के रूप में ही चलती है। स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। ये देखिए, स्थास्यसि, स्थास्यतः, स्थास्यत, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। ठीक है। और लंग लकार में जब यह भूतकाल बनती है तो तिष्ठ के साथ, और लंग लकार की मेन मुख्य पहचान है कि उसके शब्द के आगे अल हम लगा देते हैं। यह एक जो है इसकी पहचान है, जिसे देखते हम समझ जाते हैं कि यह लंग लकार का शब्द है। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठतम, अतिष्ठाव, अतिष्ठा। अर्थात केवल लिट लकार को छोड़कर सभी जगह हम तिष्ठ के साथ इसके लकार रूप को पढ़ते और देखते और समझते हैं, जबकि लिट लकार में हम इसके मूल रूप के साथ चलते हैं। इसके लट लकार में तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। इस प्रकार से इसके अतिरिक्त एक और धातु रूप जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है वह है पा, और उसके अतिरिक्त एक और वह है हस। पा में भी, पा धातु रूप के अंतर्गत भी यह पा धातु पीने के अर्थ में आती है, और इसको अगर हम लट लकार में पढ़ते हैं तो देखिए कैसे शब्द बनते हैं। पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबतः, पिबत, पिबामि, पिबाव, पिबामः, पिबामि, पिबावः, पिबामः। लृट में यह थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आती है। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यतः, पास्यत, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। और लंग लकार की पहचान आपको अभी याद होगी कि उसके प्रारंभ में अ लग जाता है। अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। अब इसी प्रकार इन पांचों लकारों में आप धातु रूप लिखें, और ये आपको एक पीडीएफ के साथ मैं लिखित में भी आपको दे दूंगी, जिससे आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपने कितना समझा यह जानने के लिए हस धातु को भी आपको इसके साथ लिखना है। और आप हस धातु के साथ, अब आपकी कितनी धातुएं हो गई? पा धातु, हस धातु, उससे पूर्व आपने सीखी दृश और तिष्ठ, स्था मतलब। इन चारों धातुओं को आप चारों लकारों में भली भांति तालिका निर्माण के साथ लिखेंगे और तालिका बनाकर बड़े सुंदर और आकर्षक तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। उसी के साथ साथ प्रत्येक धातु के प्रत्येक शब्द अर्थात प्रत्येक वचन से उठाए गए प्रत्येक पुरुष से संबंधित शब्द को समझेंगे और उनके प्रयोग का तरीका जानने की कोशिश करेंगे। जब हम धातु का प्रयोग करना सीख जाते हैं
तो हमारे लिए वाक्य निर्माण बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए इन्हें बड़े ध्यान से वचनानुसार हम प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।